Welcome back students. Today we are going to solve some numericals of the chapter trigonometric functions. So first question is cos pi by 4 minus x into cos pi by 4 minus y minus sin pi by 4 minus x into sin pi by 4 minus y is equals to sin x plus y. बेसिकली इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है. क्लियर. तो सबसे पहले हमें इस चैप्टर के सारे फॉर्मूलेज लर्न होने चाहिए सो दैट हम क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व कर सके. ओके. तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, मैं फर्स्ट टर्म को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर रही हूँ. तो डिवाइड करके मैं टर्म 1/2 बाहर रख दूँगी और 2 से ये पूरी टर्म को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँगी. क्योंकि क्वेश्चन में जब भी हम कोई स्केलर जो है या कोई कॉन्स्टेंट अपनी तरफ से ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कुछ भी करते हैं तो हम उस क्वेश्चन को बैलेंस करने के लिए अगर तो हमने ऐड किया है तो हम सब्ट्रैक्ट भी साथ में करते हैं, अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो हम डिवाइड भी साथ में करते हैं. ठीक है. तो इसमें मैंने क्या किया है, इस पूरी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किया है. तो क्वेश्चन को बैलेंस करने के लिए, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मैंने 1/2 से भी मल्टीप्लाई किया. दैट मीन्स मैंने 2 से अगर मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी किया है. क्लियर. सिमिलरली नेक्स्ट मेरे पास क्या है, माइनस पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाय 4 माइनस वाई. तो इसको भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया है सो दैट कि क्वेश्चन बैलेंस हो जाए. यहाँ पे मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रही हूँ. तो आप चाहे स्टार्टिंग में सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड भी मेंशन कर सकते हो. ओके. नाउ अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, 2 कोस पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू कोस पाई बाय 4 माइनस वाई, इस टर्म का मैंने फॉर्मूला लगाया है. तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है, 2 कोस ए इंटू कॉस बी का कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी. इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एंगल को ऐड कर रहे हैं और एंगल को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. इसमें मेरे पास ए की वैल्यू क्या है, पाई बाय 4 माइनस एक्स. यहाँ पर ये मेरे पास ए का रोल प्ले कर रहा है और ये वाली टर्म मेरे पास बी का रोल प्ले कर रही है. ठीक है. तो यहाँ पे कॉज ए प्लस बी, देखो ये ए वाली टर्म थी पूरी और ये पूरी बी वाली टर्म थी. तो ए प्लस बी, फिर प्लस का साइन, देन मैंने यहाँ पे भी प्लस का साइन लगाया. कॉज ए माइनस बी, ये पूरी टर्म मेरे पास ए थी और ये पूरी टर्म मेरे पास बी. क्लियर. तो सेम हमने साइन के ऊपर भी फॉर्मूला लगाएंगे. साइन के पास फॉर्मूला होता है -2 साइन ए इंटू साइन बी का. तो मैंने क्या किया, जो बाहर माइनस था वो मैं अंदर ले गई और बाहर मैंने प्लस का साइन लिख दिया. प्लस माइनस माइनस, तो हम अगर मैं इसको सॉल्व करूँगी बेटा तो मेरे पास सेम यही इक्वेशन बन रही है. क्लियर. तो यहाँ पे मैंने जस्ट इसका वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूला लगा के. फॉर्मूला के पास में फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद मेरे पास जो फॉर्म बन रही है दैट इज़ कॉज ए प्लस बी माइनस कॉज ए माइनस बी. क्लियर. तो यहाँ पे देखो कॉज ए प्लस बी, ये पूरी टर्म मेरे पास क्या है, ए और ये बी. कॉज ए प्लस बी माइनस माइनस एज इट इज़, कॉज एज इट इज़ ए माइनस बी, ये ए टर्म है माइनस बी. यहाँ तक क्लियर है. तो जस्ट मैंने क्या किया, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट कर दी. अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. कॉज ए प्लस बी, यहाँ पे पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, देखो यहाँ पे मैं सॉल्व कर देती हूँ. पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 कितना आएगा, 2 पाई बाय 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. तो वैल्यू कितनी आई मेरे पास, पाई बाय 2. तो यहाँ पे मैंने पाई बाय 2 लिखा है. क्लियर. तो माइनस एक्स माइनस वाई था वो मैंने एज इट इज़ लिख दिया माइनस वाई माइनस एक्स. ठीक है. आप चाहे माइनस एक्स माइनस वाई लिखो, बोथ आर सेम. देन प्लस का साइन एज इट इज़, पाई बाय 4 माइनस एक्स एज इट इज़ लिखा. ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जो माइनस का साइन है वो क्या होगा, अंदर मल्टीप्लाई होगा. पाई बाय 4 नेगेटिव का बन जाएगा और वाई नेगेटिव का था वो प्लस का आएगा. तो यहाँ पे देखो प्लस वाई आ गया. क्लियर. तो पाई बाय 4 पॉजिटिव है, पाई बाय 4 नेगेटिव है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, माइनस एक्स प्लस वाई हमारे पास वैल्यू आएगी. क्लियर. सेम इसको हम सॉल्व करेंगे. कॉज पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, वैल्यू कितनी आई, पाई बाय 2 माइनस एक्स माइनस वाई, पाई बाय 2 माइनस एक्स माइनस वाई, ये टर्म आई मेरे पास. देन माइनस एज इट इज़, कोज एज इट इज़, पाई बाय 4 माइनस एक्स, माइनस जो है वो अंदर मल्टीप्लाई होगा तो टर्म क्या बन जाएगी मेरे पास, माइनस पाई बाय 4 माइनस वाई. ठीक है. माइनस माइनस आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास प्लस आएगी टर्म. क्लियर है. उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में उसको सॉल्व करके जस्ट लिखा है यहाँ पे 1/2 एज इट इज़ आएगा. कॉज पाई बाय 2 माइनस वाई माइनस एक्स मैंने एज इट इज़ लिख दिया है. देन क्या था, कोस पाई बाय 4 और पाई बाय 4 कैंसिल हो गए थे, माइनस एक्स प्लस वाई. तो यहाँ पे माइनस एक्स प्लस वाई लिख दिया.
देन आपके पास क्या था 1/2 बाहर मैंने एक बार कॉमन निकाल लिया है, cos π/2 माइनस एक्स माइनस वाई ये एज इट इज़ लिख दिया। देन π/4 ये और π/4 कैंसिल हो गए, माइनस एक्स प्लस वाई वो एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, इसके बाद जस्ट हमने उसको सिंप्लीफाई किया। देखो cos π/2 माइनस वाई माइनस एक्स, इन दोनों में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, π/2 माइनस एक्स प्लस वाई बन गया। cos माइनस एक्स प्लस वाई इसको एज इट इज़ रखा, cos π/2 माइनस कॉमन लेके एक्स प्लस वाई, अगेन ये वाली टर्म मैंने एज इट इज़ लिख ली। ठीक है, ये पॉजिटिव थी और एक नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गए हमारे पास। क्लियर है? तो हमारे पास जो टर्म बच रही है वो ये बच रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ गया क्योंकि ये टर्म 2 बार लिखी हुई थी, दोनों को ऐड करना था। तो फिर यहाँ पे आंसर आएगा आपके पास 2 cos π/2 माइनस एक्स प्लस वाई। तो ये जो टर्म है वो इस तरह की बन रही है cos 90 माइनस थीटा। तो इसका आंसर क्या आता है cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। क्लियर? तो ये देखो ये 90 है, π/2 क्या होता है 90 डिग्री, माइनस ये एक्स प्लस वाई जो है हमारे पास वो क्या है, एक तरह से थीटा की वैल्यू है। तो 90 माइनस थीटा आंसर विल बी साइन थीटा। तो मैंने साइन लिखा है, थीटा की वैल्यू क्या थी एक्स प्लस वाई, वो एज इट इज़ लिखा। तो यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। क्लियर है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटा साइन n+1 x साइन n+2 इंटू एक्स प्लस कॉज n+1 x कॉज n+2 x इज इक्वल्स टू कॉज x। सेम इसमें भी आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो मैंने सबसे पहले क्या लिया, मैंने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर की इसकी। ओके, सेम जैसे पिछला क्वेश्चन किया था एग्जैक्टली सेम वही पैटर्न, वही मेथड, वही फॉर्मूलाज हम फॉलो कर रहे हैं इस क्वेश्चन में भी। मैंने क्या किया, पहले दोनों टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ हमने क्यों किया, क्योंकि हमने फॉर्मूला बनाना था 2 साइन ए साइन बी की, हमने फॉर्म बनानी थी, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। और क्वेश्चन इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी आपको क्या चाहिए, 2 cos a cos b, क्योंकि फॉर्मूला तो मेरे पास 2 cos a cos b का है। ओके, तो यहाँ पे देखो मैंने 2 cos a cos b का फॉर्मूला भी लिखा है, क्या है हमारे पास cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। क्लियर? तो आगे आपको क्या चाहिए था, 2 चाहिए था, तो सो दैट कि मैंने 2 से एक साथ ही बाहर डिवाइड में लिख दिया है और अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। क्लियर? तो अब मैं जस्ट क्या कर रही हूँ, फॉर्मूलेज की वैल्यूज पुट कर रही हूँ। तो फॉर्मूला है हमारे पास -2 साइन ए साइन बी इज इक्वल्स टू कॉज ए प्लस बी माइनस कॉज ए माइनस बी। सपोज अगर आपके पास माइनस नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, ये वाला माइनस जो है वो दूसरी साइड लेके जा सकते हो, या आप ये भी सोच सकते हो कि मैंने बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो देखो बेटा माइनस कॉज ए प्लस बी आएगा। अब ये वाले माइनस से अगर अंदर यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस। तो ये कॉज ए माइनस बी प्लस का हो जाएगा और कॉज ए प्लस बी किसका होगा, माइनस का। जब भी आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो बेटा, टर्म्स के साइन जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है और नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ तक क्लियर है? सो नेक्स्ट हमने क्या किया, जस्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज पुट की हैं, कॉज ए माइनस बी माइनस कॉज ए प्लस बी आएगा, कॉज ए माइनस बी। अब हमें ये पता होना चाहिए कि ए क्या है मेरे पास और बी की वैल्यू क्या है मेरे पास। साइन के साथ जो फर्स्ट एंगल है उसको मैंने नेम ए दे दिया। आप हर क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे, जो फर्स्ट एंगल होता है उसको नेम ए दे दोगे और जो सेकंड एंगल होगा उसको आप नेम बी दे सकते हो। क्लियर है? ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग करते हो कि फर्स्ट टर्म को आप ए ले लेते हो और सेकंड टर्म को आप डी ले लेते हो। क्लियर? तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या था, कॉज ए प्लस बी, ए की वैल्यू क्या है n+1 x, बी की वैल्यू n+2 x। तो दोनों को मैंने कंबाइन करके लिख दिया है। हमारे पास फॉर्मूला ये था कॉज ए माइनस बी, कॉज ए क्या है n+1 इंटू एक्स, n+1 इंटू एक्स, माइनस बी की वैल्यू क्या है n+2 इंटू एक्स। क्लियर? देन माइनस का साइन था, माइनस का साइन लगाया, कॉज ए प्लस बी, ए प्लस बी है तो ए की वैल्यू आपके पास क्या है n+1 इंटू एक्स, प्लस का साइन एज इट इज़। बी की वैल्यू क्या है आपके पास, बी की वैल्यू है n+2 एक्स। तो यहाँ से आपके पास जो फर्स्ट फॉर्मूला मैंने यूज़ किया था उसकी वैल्यूज़ आ गई हैं हमारे पास। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट पार्ट में क्या था, 2 cos a cos b। 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो सबसे पहले मैंने cos लिखा, a क्या है जो हमारे पास फर्स्ट एंगल होता है a, b क्या है जो सेकंड एंगल होता है। फॉर्मूले में क्या था, a माइनस बी, दोनों का डिफरेंस लिखना है। तो मैंने क्या लिखना है n+1 इंटू एक्स माइनस n+2 इंटू एक्स।
क्लियर है? प्लस का साइन है तो प्लस लिखेंगे, n+1 इंटू एक्स प्लस n+2 इंटू एक्स। तो यहाँ पे देखो n+1 इंटू एक्स प्लस n+2 इंटू एक्स। क्लियर? तो देन हमारे पास क्या है, cos a माइनस बी, देन दैट मीन्स हम दोनों ने हमने क्या है, इन दोनों का क्या लिखना है, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे देखो मैंने इन दोनों की सब्ट्रैक्शन लिख दी है एंगल्स की। यहाँ तक क्लियर है? देन उसके बाद क्या करना है, आपने एक्स बाहर कॉमन ले लेना है, अंदर आपने ब्रैकेट्स ओपन कर देनी है, n+1 एज इट इज़। माइनस का आपको मैंने पहले ही बताया कि जब आप माइनस लगा हो किसी ब्रैकेट के आगे, अगर आप ब्रैकेट ओपन करते हो तो अंदर जितनी भी टर्म्स होती हैं सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे n क्या है, पॉजिटिव का, तो आप जब माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो नेगेटिव का बन गया। अब ये प्लस का है 2, माइनस अंदर आया तो ये नेगेटिव का बन गया। यहाँ तक क्लियर है? देन उसके बाद माइनस को एज इट इज़ लिखा, ये प्लस का साइन था तो आपने जो टर्म आ रही है उसको एज इट इज़ लिखना है, बस मैंने दोनों में से एक्स कॉमन लेके बाहर निकाल दिया। सिमिलरली आपने इसको और इसको एज इट इज़ लिख लेना है। क्लियर है? जैसे मैंने यहाँ पे दोनों को सॉल्व किया है उस तरह आपने इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में सॉल्व करके लिख लेना है। प्लस वाली टर्म को आप एज इट इज़ रखोगे, माइनस के कारण अंदर n और 2 का साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो हम क्या कर रहे हैं, ये पॉजिटिव थी ये नेगेटिव थी, कैंसिल हो गई टर्म। यहाँ पे भी ये पॉजिटिव थी ये नेगेटिव, कैंसिल हो गई। इन दोनों में क्या है, ये दोनों पॉजिटिव थी तो हमें इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो n से n कैंसिल हुआ, 1 - 2 -1, तो यहाँ पे क्या है, -1 इंटू एक्स माइनस एक्स। सिमिलरली आप यहाँ पे देखो n+n कितना होता है, 2n, 1 + 2 3, तो माइनस कोस बाहर था वो मैंने एज इट इज़ रखा और x एज इट इज़ लिखा। अब क्या करें, जस्ट ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास इक्वेशन बन रही है, जो टर्म बन रही है, उस टर्म को मैं जस्ट सिंप्लीफाई करके लिख रही हूँ। ओके, नेक्स्ट क्या है, cos n+1 + n+2, इसको भी मैं जस्ट सिंप्लीफाई कर रही हूँ, n+n 2n, 2 + 1 3, तो 2n + 3 इंटू एक्स आ रहा है। क्लियर? यहाँ पे भी देखो n और -n दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 - 2 क्या आ रहा है, -1 इंटू एक्स, तो ये cos -x आ गई। अब यहाँ पे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों ही सेम है विद ऑपोजिट साइन, तो हमें मालूम है कि जो सेम टर्म होती है विद ऑपोजिट साइन वो क्या होती है, कैंसिल होती है। तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दोनों कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पे क्या आएगा, cos -x + cos -x ट्वाइस ऑफ cos -x, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। हमने मालूम है कि जो cos है वो इवन फंक्शन है, cos -x आंसर क्या होता है, cos x। हमने यही प्रूव करना था कि हमारे पास जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है वो क्या है, cos x। क्लियर है क्वेश्चन? स्टूडेंट्स, जो अभी हमने क्वेश्चन किया है उसका एक और मेथड है मेरे पास, आप देखो ये मतलब बहुत सिंपल मेथड है। अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है तो आप ये वाला मेथड प्रेफर करोगे, अगर क्वेश्चन 4 मार्क्स का आएगा तो आपने वो वाला मेथड फॉलो करना जो मैंने अभी आपको इससे पहले करवाया है। ओके, तो स्टेटमेंट आपको पता थी क्या है, ये वाली है, cos n+x cos n+2x प्लस साइन n+1x sin n+2x, इसको सिंप्लीफाई करना था और आपके पास आंसर cos x आना चाहिए था। ओके बेटा, हमारे पास फॉर्मूला होता है कि cos a - b की वैल्यू जो है वो होती है cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। ओके, cos a - b की वैल्यू होती है cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। अब आप ये वाली टर्म देखो, ये भी कुछ आपको इस तरह से दिख रही है, पहले cos की टर्म है, फिर अगेन cos की टर्म है, प्लस का साइन है, साइन की टर्म है, और फिर अगेन साइन की टर्म है। तो आपके पास ये cos a cos b प्लस sin a sin b, ये आपको इस तरह की लग रही है टर्म। मेक श्योर कि जो एंगल है दोनों में वो सेम हो, मीन्स ए बी होनी चाहिए, टर्म्स डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, एंगल्स डिफरेंट नहीं होने चाहिए। क्लियर है? तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है, cos a - b मीन्स cos एज इट इज़ a क्या था, n+1x, a क्या है, n+1x, तो मैंने a की वैल्यू n+1x लिख दी। देन माइनस का साइन, b की वैल्यू क्या है, n+2x, तो यहाँ पे मैंने b की वैल्यू n+2x लिख दी। क्लियर? उसके बाद मैंने क्या किया, x को मैं कॉमन ले गई बाहर, और n+1 माइनस n+2, ये माइनस n+2 है, इसको मैंने ओपन किया ब्रैकेट को, तो -n - 2 टर्म आई, n से n कैंसिल, 1 - 2 क्या होता है, -x, तो cos -x cos x, ये हार्डली आपके 4 स्टेप देंगे और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मीन्स एक क्वेश्चन करने के आपके पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, आप कोई भी फॉलो कर सकते हो। क्लियर? बट मेक श्योर कि वो सही होना चाहिए। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, cot 4x इंटू sin 5x प्लस sin 3x इज इक्वल्स टू cot x sin 5x माइनस sin 3x। ओके स्टूडेंट,
देखो अब हम ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, कोट 4x साइन 5x प्लस साइन 3x है। आपने क्या करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना है, क्योंकि मुझको मालूम है कि मैं अगर लेफ्ट हैंड सॉल्व करना स्टार्ट करूँ, ये भी मेरे पास राइट आ जाए। अभी मैं मेक श्योर नहीं हूँ कि मेरे पास राइट हैंड साइड आएगी ही लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके। जैसे पिछले 2 क्वेश्चन मैंने किए थे, उसमें मैंने लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करी सॉल्व करने, तो करते करते सॉल्व मेरे पास राइट हैंड साइड बन गई। लेकिन हर क्वेश्चन में ये ज़रूरी नहीं कि अगर आप लेफ्ट स्टार्ट करोगे सॉल्व करना या राइट हैंड साइड स्टार्ट करोगे सॉल्व करना तो आपके पास लेफ़्ट और राइट बन जाए। क्लियर। तो हम एक इस टाइप का भी क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर मैं लेफ़्ट सॉल्व करती हूँ तो क्या मेरे पास राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन या टर्म्स बनती हैं कि नहीं। ओके, तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ली, cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x। कॉट की वैल्यू आपको मालूम है क्या होती है क्वेश्चन रूल में, मीन्स जब हम क्वेश्चन में लिखते हैं cos 4x अपॉन साइन 4x, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ पे मेरे पास टर्म है साइन a प्लस साइन b, इस टाइप की टर्म है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस साइन बी का इज इक्वल्स टू 2 साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉज ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है। तो अब आपने क्या करना है, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। 2 साइन एज इट इज़ लिखा, देन आपने क्या करना है, दोनों एंगल को ऐड करके डिवाइड 2 से करना है। 5x प्लस 3x क्या किया, दोनों को ऐड किया, डिवाइड किससे किया मैंने, 2 से। देन कोस आएगा, फिर क्या करना है आपने, दोनों एंगल को सब्ट्रैक्ट करना और डिवाइड किससे करना है, 2 से। दोनों एंगल कौन से थे मेरे पास, 5x और 3x, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया और डिवाइड किया, देन मैंने 2 से। क्लियर है। तो उसके बाद क्या आ रहा है मेरे पास, cos 4x डिवाइडेड बाई साइन 4x, 2 साइन 5 प्लस 3 8x डिवाइडेड बाई 2 cos 5 माइनस 3 2x डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है। तो यहाँ पे cos 4x अपॉन साइन 4x आ रहा है, 2 इंटू 2 और 8 को डिवाइड करूँगी तो 2 साइन 4x आ रहा है, cos 2 से 2 डिवाइड करूँगी तो एंगल x आएगा मेरे पास, तो cos x आ गया। साइन 4 से साइन 4 कैंसिल हो गया, 2 cos 4x cos x, ये टर्म आ रही है। किसी भी एंगल से आपको लग नहीं रहा है कि मेरे पास ये टर्म बनेगी, बट आप अगर इसको सॉल्व करना चाहोगे, आपको खुद अपनी तरफ से कुछ मल्टीप्लाई करोगे, कुछ डिवाइड करोगे, तो आपके पास ये टर्म आ सकती है। लेकिन मैं ऐसे नहीं करूँगी, मैं करूँगी अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करना स्टार्ट करूँगी। राइट हैंड साइड को सॉल्व करते करते मेरे पास अपने आप ये वाली टर्म बन जाएगी। क्लियर है। देखो बेटा, कॉट की वैल्यू क्या होती है, कॉज अपॉन साइन, वो मैंने लिख दी। साइन ए माइनस साइन बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos a प्लस बी अपॉन 2 साइन ए माइनस बी अपॉन 2। तो मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। साइन 5x माइनस साइन 3x था, तो 2 cos a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 साइन a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, जस्ट फॉर्मूला पुट किया, नथिंग एल्स। इसको सॉल्व करोगे तो 5 प्लस 3 कितना होता है, 8, 8 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, तो 5 माइनस 3 2 होता है, 2 बाई 2। साथ में x थी, वो आपने x एज इट इज़ लगा लेना है। क्लियर। अब मैंने इसको डिवाइड किया 2 और 8 को, तो क्या आ रहा है 4x, तो cos 4x, 2 से 2 डिवाइड किया तो sin x आ रहा है। डिनोमिनेटर में साइन था, साइन से साइन कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ रहा है 2 cos x cos 4x विच इज़ इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आपने यही वैल्यू प्रूव की थी। तो इस क्वेश्चन में हमने ये देखा कि लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते करते ज़रूरी नहीं हमारे पास राइट हैंड साइड बने, कभी कभी हमें राइट हैंड साइड को सेपरेटली सॉल्व करना पड़ता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास cos 6x इज इक्वल्स टू 32 cos 6x माइनस 48 cos रेज टू पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो स्टूडेंट अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड उठाई, cos 6x था, cos 6x इसको मैंने सेपरेट करके लिख लिया 3 इंटू 2x। ओके, 3 इंटू 2x, क्योंकि आप इनको सॉल्व करो तो देखो आपके पास क्या आ रहा है, 3 इंटू 2 6 होता है, 6x cos 6x बन रहा है, जो कि मैंने जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, तो मैंने इसको जस्ट स्प्लिट करके लिख लिया। अब आप 2x को एज ए सपोज करो या थीटा सपोज करो। क्लियर। तो मेरे पास फॉर्मूला होता है cos 3a का इज इक्वल्स टू 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ओके, cos 3a की वैल्यू क्या होती है, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। 4 cos क्यूब a की वैल्यू क्या है 2x, 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x। ये मैंने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ डाल दी। ओके, देन उसके बाद क्या किया मैंने,
कॉस 2x का फॉर्मूला होता है हमारे पास, इसके हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं कॉस 2x के। यानी अगर मैं इसको ये बोल लूँ कॉस 2 थीटा, तो कॉस 2 थीटा के मेरे पास 3 फॉर्मूलेज हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है कॉस 2 थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेकंड फॉर्मूला है कॉस 2 थीटा का 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। थर्ड वन फॉर्मूला है कॉस 2 थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चूज़ करना होगा फॉर्मूला कि मैं कौन सा अप्लाई करूं। वो आपको बेटा जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी ज़्यादा क्लैरिटी होती जाएगी। ओके, अब यहाँ पे मुझे कहीं साइन नहीं दिख रहा है, आंसर में कहीं साइन नहीं दिख रहा है, तो मैं साइन वाला फॉर्मूला यूज़ क्यों करूँ? अगर आंसर में मुझे साइन चाहिए ही नहीं तो मैं साइन वाला फॉर्मूला क्यों अप्लाई करूँ, है ना? क्योंकि आंसर में साइन दिख ही नहीं रहा है तो वो तो वेस्ट होगा। तो मैंने क्या किया, कॉज वाला फॉर्मूला चूज़ किया जिसमें सिर्फ कॉज आता है, क्योंकि आंसर में आपको कहीं पे भी x के साथ 2 नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि मैंने cos 2 थीटा का या cos 2x का फॉर्मूला अप्लाई किया है। तो cos 2x का एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो मैंने यहाँ पे वही किया, cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये a की वैल्यू जस्ट मैंने यहाँ पे x लिखी क्योंकि क्वेश्चन में a नहीं गिवन था, x गिवन था। और क्यूब है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि चाहे कॉज क्यूब लिखा हो या कॉज एक्स की पावर होल क्यूब, ये दोनों ही सेम है, इक्वल है। ओके, तो यहाँ पे देखो होल क्यूब आ गया -3 एज इट इज़ कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला दोबारा से 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब हमने क्या किया, a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। क्लियर? ये आपने क्या किया, जस्ट फॉर्मूला अप्लाई किया है। a क्या था, 2 cos स्क्वायर x, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सो दैट कि जब आप सॉल्व करो तो आपको पता रहे। 2 cos स्क्वायर x, ये आपके पास a की वैल्यू और b की वैल्यू आपके पास क्या है, 1। ओके, तो आपने जब a फॉर्मूला लगाया a माइनस बी के होल क्यूब का, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर की फॉर्म बनी आपके पास। तो यहाँ पे ये a क्यूब है, ये माइनस बी क्यूब है, ये -3, a की वैल्यू क्या थी 2 cos स्क्वायर x, तो वो लिख दिया, उसका होल स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, a एज इट इज़ लिखा, b का होल स्क्वायर क्या आएगा, ऑलरेडी 1 आएगा, तो उसको लिखो या ना लिखो, बोथ आर इक्वल। ओके, देन आपके पास साथ में क्या टर्म थी, 3 इंटू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब आप क्या कर रहे हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 3 इंटू 2 -6 cos स्क्वायर x -3 इंटू -1 क्या आएगा, +3। तो अब आपने इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना और कुछ नहीं करना है। ये क्या है, 2 पावर कितनी है, क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है, 8, कॉज स्क्वायर पावर कितनी है, 3। ये देखो आपने ये 5th क्लास में इस तरह की टर्म्स एक्सपोनेंट की पढ़ी होंगी। यहाँ पे अगर मैं m लिख दूँ तो पावर क्या होती है, m इंटू n। क्लियर है? a रेस्ट पावर m होल रेस्ट पावर n है, तो हम a रेस्ट पावर m मल्टीप्लाई n लिखते हैं। उसी तरह ये 2 इंटू 3 टर्म आएगी, 2 इंटू 3 क्या होती है, 6 -1, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, 4 इंटू 3 12, तो मैंने कंबाइन करके लिख दिया। कैसे आया, 2 का स्क्वायर किया पहले 4 और बाहर क्या था 3, तो 4 इंटू 3 12, तो यहाँ पे क्या आ रहा है मेरे पास 12। 2 इंटू 2 4 कोस रेज टू पावर 4x प्लस 2 की पावर 2, 2 का पावर 2 क्या होगा, 4। ठीक है, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 हमारे पास यहाँ पे सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो आपने सॉरी मैंने यहाँ पे आपके पास स्क्वायर नहीं है, तो सिंपल आपने 3 × 2 करना है विच इज़ 6। यहाँ पे डायरेक्ट आपके पास 6 आ रहा है, 6 cos स्क्वायर x, देन -6 cos स्क्वायर x प्लस 3, ये टर्म एज इट इज़। उसके बाद आपने क्या करनी है, पावर्स देखने और टर्म कंबाइन करनी है। 6 पावर किसी भी टर्म की नहीं है, तो मैंने फर्स्ट 6 लिख दिया, cos 6x कॉफिशेंट क्या है, 4 इंटू 8 32। उसके बाद 4 -1 से मल्टीप्लाई हुआ -4, 4 12 से मल्टीप्लाई हुआ -48 cos रेस्ट पावर 4x, 4 6 से मल्टीप्लाई हुआ 24 cos स्क्वायर x माइनस, अब यहाँ पे इसके आगे 4 नहीं था तो आपने इसको 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो ये टर्म एज इट इज़ आ गई। देन उसके बाद 32 cos 6x एज इट इज़ रखा, -4 एज इट इज़, cos 4 एज इट इज़ रखा। यहाँ पे cos स्क्वायर x 2 बार आ रही थी, इसको मैंने कंबाइन कर दिया, 24 - 6 दैट इज़ 18 प्लस 3 एज इट इज़ आया, तो 32 cos 6x -48 cos 4x प्लस दिस टर्म
+3 -4 आंसर विल बी -1। तो ये आपके पास पूरी टर्म बन के आ गई। तो यहाँ पे जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके राइट हैंड साइड बन रही है। ठीक है, होप सो आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, tan 4x इज इक्वल्स टू 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan रेज़ टू पावर 4x। आपने ये प्रूफ करना है। तो मैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रही हूँ। tan 4x है आपके पास, 4x को कैसे लिखोगे, 2 इंटू 2x, क्या आएगा tan 2 थीटा। ओके, tan 2 थीटा क्या आएगा आपके पास, tan 2 थीटा आपके पास फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये मैं आपको साइड पे लिख देती हूँ सो दैट आपको इजी रहे। tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू है वो क्या है आपके पास 2x। तो देखो tan 2 थीटा की जो फॉर्मूला दैट इज़ 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। 2 tan थीटा की वैल्यू क्या है 2x, 2 tan 2x, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 2x, तो 1 माइनस tan स्क्वायर 2x आएगा। तो यहाँ पे भी देखो 1 माइनस tan स्क्वायर 2x आया। क्लियर है? ओके, अब मैंने क्या किया, दोबारा से tan 2x का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। 2 एज इट इज़ रहा। tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये देखो मैंने दोबारा से लिख दिया। ये मैंने यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखा है, डिवाइड का साइन था तो ये देखो डिवाइड वाली टर्म आ गई हमारे पास। ठीक है, डिवाइड 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। अब फिर आप tan स्क्वायर 2x को ऐसे लिख सकते हो ना, tan 2x होल स्क्वायर। यहाँ पे फिर से tan 2x का फॉर्मूला मैंने लिख दिया, तो क्या आ रहा है 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। उसके बाद आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया तो क्या आएगा मेरे पास 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। आपके पास ये था 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। उसको मैं सेपरेट स्क्वायर भी लिख सकती हूँ। ठीक है, ये मैंने इसके सेपरेट स्क्वायर लिख दिया। अब 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर है, अगर एलसीएम लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1 इंटू 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। तो ये वाली टर्म बन रही है मेरे पास, माइनस एज इट इज़ 2 tan x का होल स्क्वायर। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे पावर 1 थी, यहाँ पे पावर 2 थी, तो आपने पावर को इस टर्म को कैंसिल कर दिया। तो जो सबसे नीचे वाली टर्म होती है वो सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होती है। ये डबल फ्रैक्शन है। डबल फ्रैक्शन मीन्स a अपॉन b है और देन c अपॉन d है। ये डबल फ्रैक्शंस है। तो जो सबसे लास्ट वाला डिनोमिनेटर होता है वो ऊपर मल्टीप्लाई होता है और c इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ये आपने याद रखना है, ये बहुत ही बेसिक टर्म है। a मल्टीप्लाई d डिवाइडेड बाय c मल्टीप्लाई b। क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने ये ओवर सॉल्व किया, जो डिनोमिनेटर था ऊपर चला गया तो उसको मैंने ये देखो साइड पे लिख लिया। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस b का होल स्क्वायर tan स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा tan की पावर 4। 2 मल्टीप्लाई 2 tan की पावर 4, tan स्क्वायर x होल, तो क्या होगा tan 4x। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया tan 4x माइनस 2 tan स्क्वायर x। ठीक है, तो माइनस 2 की पावर 2 4 tan x का होल स्क्वायर था, तो यहाँ पे tan स्क्वायर x। या आपको टर्म्स खोलनी आनी चाहिए कि पावर स्क्वायर हो तो आंसर कैसे लिखेंगे। ठीक है, देन आपने क्या किया, जस्ट सिंप्लीफाई किया। 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय दिस 4 tan x इंटू 1। अब 4 नहीं मल्टीप्लाई करोगे सिर्फ tan x को 1 से, फिर tan x को tan स्क्वायर से, तो आंसर क्या आएगा tan x माइनस tan क्यूब x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 4x माइनस माइनस प्लस 2 और 4 को ऐड किया तो 6 tan स्क्वायर x आया। ऊपर वाली टर्म है आपके पास, यहाँ आप ऐसा करना, ऊपर आप मत लेकर जाना अंदर मल्टीप्लाई में, ये वाली टर्म एज इट इज़ रखना। ठीक है, क्योंकि आंसर में आपको 4 tan x चाहिए था, तो आप ऊपर वाली टर्म में आप tan x जो है वो अंदर मत लेकर जाना। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan 4x। ये जस्ट आपने इसलिए ऐसे लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में आपको इस तरह की फॉर्म मांगी थी, अदरवाइज़ आप यहाँ तक लिखते तो भी आपका आंसर होता सही। ठीक है, अगर राइट हैंड साइड आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में मेंशन नहीं होती
ठीक है, तो आप यहाँ तक ही आंसर दे सकते थे। क्वेश्चन के स्टेटमेंट में आपको ये चीज़ मांगी गई है कि राइट हैंड साइड ये आना चाहिए, इसलिए मैंने इसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो आंसर में डिनोमिनेटर में क्या था 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस tan 4x, इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा। आप 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर को एज इट इज़ रखना। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन था। ओके।